हेलो बच्चों, आज से मैं एडवांस मैथ की शुरुआत करने जा रहा हूं और दो वीडियो हम पढ़ा चुके हैं जिसमें रेखा और कोण का वीडियो हमने पढ़ाया है। इसके बाद त्रिभुज के आधार पे हम त्रिभुज का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें से त्रिभुज में क्या होता है कि वो जो त्रिभुज होती है, जैसे त्रिभुज में तीन भुजाओं से बनी हुई एक आकृति होती है जिसे हम कहते हैं त्रिभुज। जैसे ये क्या होता है, एक त्रिभुज हो जाता है जिनमें से इन तीनों का जो, जैसे मान लो ए बी सी, ये एक ट्रायंगल ए बी सी है। त्रिभुज में क्या होता है, इनके तीनों अंतः कोणों का योग, जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका मान 180 अंश होता है। कोण में ये बात ध्यान रखनी है कि जो त्रिभुज होता है उसका अंतः कोण जो होता है वो 180 अंश का होता है। अंतः कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। अंतः कोण में क्या होता है, ये 180 अंश। अब जैसे यहाँ पर दिया है 70 अंश, 180 अंश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 70 अंश है और यहाँ पर अगर दिया है मान लो 50 अंश। ये वाला कोण अगर पूछेगा तो इसको निकालने का यही तरीका है, इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर हम इसको मान लेते हैं x, तो इसको इन तीनों कोणों का योग जो 180 अंश होता है, तो अभी तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 50 प्लस x, और इन तीनों का योग जो होगा वो 180 अंश होता है। ये तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। तो इसमें क्या है, इसको हम जोड़ेंगे 7 5 12 120 होगा प्लस x, और ये हो जाएगा 180 अंश। x का जब हम मान निकालेंगे तो 180 माइनस 120, और ये हो जाएगा आपका 60 अंश। ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश। ये कोण 60 अंश। तो त्रिभुज में हमने जो बताया, त्रिभुज का जो अंतःकोण होता है उसका योग जो होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज में ये बात आपको याद रखनी है कि कोण ए बी सी बराबर 180 अंश, ये बात हमने आपको बताया है। इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद त्रिभुज में क्या होता है, इसको मिटाने के बाद त्रिभुज में एक बात आती है, जैसे त्रिभुज दिया है, एक ट्रायंगल है, ये है, ये त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या होता है, जब ये दिया हुआ होता है, ये जैसे ये कोण x है और ये कोण y है। अगर त्रिभुज में हम ये इसको a b c मानते हैं, अगर BC को हम आगे बढ़ा देते हैं, BC को क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। ट्रायंगल में दूसरी पॉइंट हम बता रहे हैं, एक तो था तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश, और ये दूसरी बात जो है, ये क्या होता है, ये x है, ये y है, x y। तो इन दोनों कोणों को हमको, ये कोण अगर ज्ञात करना है तो ये कोण x है, ये कोण y। अगर इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 से अगर हम घटा देते हैं तो ये कोण निकल जाएगा। ये बाह्य कोण है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, ये बाह्य कोण है, ये अल्फा है। और ये दोनों कोण 180 अंश, जब ये कोण ए बी और सी का योगफल 180 अंश होता है, तो इस कोण को जब हम निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 180 माइनस x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये हो जाएगा ये कोण x प्लस वाई। देखिए, हमने पिछले वीडियो में ये बताया है कि एक सीधी रेखा पर बना कोई भी लाइन खींचते हैं तो जो ये कोण बनता है और ये कोण, इन दोनों कोणों का, जैसे इसको हम अल्फ़ा इसको बीटा मानते हैं, इन दोनों कोणों का योग अल्फ़ा
प्लस बीटा ये बराबर 180 होता है। हमने ये बात बताई। मुझे ये वाला अगर कोण निकालना है तो ये बात याद रखना। इसको हम कैसे निकालेंगे? एक तो ऐसे निकालेंगे कि इन तीनों कोणों का योग 180 करके, जैसे यहाँ पर हम इसको लगाते, यहीं पे देखते हैं ये कोण है, ये 180 माइनस एक्स और ये प्लस वाई, अब प्लस ये वाला कोण एक्स प्लस वाई, ये हमारा अंतः कोण हो गया। देखिए ये कोण हुआ ये पूरा, और ये है अल्फ़ा प्लस इसमें अल्फ़ा, जोड़ देंगे तो हम यही कोण बस देख रहे हैं। ये सिर्फ ये लिए हैं ये कोण, और ये जो हमने इसको बताया है कि ये जो ये है मान लो अल्फ़ा कोण है जैसे, और ये जो बीटा है, हम इस कोण को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जब इसका कोण का मान ये है, इसमें ये जब जोड़ देते हैं तो ये 180 अंश के बराबर हो जाता है। कितने अंश के बराबर हो जाता है? 180 अंश के बराबर हो जाता है। इसको अगर हम सरल करेंगे तो 180 से कटेगा। उसके बाद इसको उस तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो कोण अल्फ़ा का जो मान हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर यक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या होता है? अगर अल्फ़ा बराबर यक्स प्लस वाई आया है तो ये और ये इन दोनों कोणों का योगफल इस अल्फ़ा के बराबर होगा। क्या होगा? इन दोनों कोणों का योगफल इस बाह्य कोण को, जो हम बीसी भुजा को आगे बढ़ाए हैं, बढ़ाने के बाद जो बना कोण है, इसका मान यह होता है। इसको कैसे किया हमने? ये कोण और ये कोण, इसका मान जो 180 होता है, इन दोनों को हमने जब जोड़ा, जोड़ने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है वो ये मिला है कि यक्स प्लस वाई वो अल्फ़ा के बराबर है। यक्स प्लस वाई अल्फ़ा के बराबर है। अर्थात अगर यहाँ पे जैसे एक त्रिभुज है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ पे इसको हम बताएंगे। ये कोण जैसे दिया है 50 और ये दिया है 70, देखिए तो ये कोण जो है वो हो जाएगा 120। अगर ये कोण 120 है और ये मिलाकर 180 है, तो 180 में से 120 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 60 अंश, और इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर इन तीनों कोणों का योग आप देखेंगे तो 180 अंश होगा। ये 50, 70 और 60 का योगफल 180 होगा। ये 6, 5, 11, 11 और 7 जो है 18, 180 अंश ये भी बनेगा, और इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश बनेगा। तो हमने इसमें हम ये पॉइंट बता रहे थे कि जो ये कोण एक्स है और ये वाई, ये कोण अल्फ़ा के बराबर होता है। सिर्फ ये बात आप याद रखना, यही हम आपको बता रहे थे। हमने यही बताया। अब जैसे कोई सवाल है, सवाल दे देता है, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर ये एक्स दिया है अब ये दे दिया है आपको 40 अंश, इसको बढ़ाने के बाद ये कोण कितना है? 120 अंश। 120 नहीं, हम कहते हैं अगर ये कोण 100 अंश है, ये कोण कितना है? 100 अंश है, तो क्या हम इन दोनों कोणों के योग को इसके बराबर अगर कर दें तो यक्स का मान निकल जाएगा। क्या होगा? जब ये और ये कोण अगर हम यक्स प्लस वाई बराबर ये वाला कोण जो हम अल्फ़ा किए थे, यही किए थे ना, ये यक्स था, ये वाई था, अल्फ़ा के बराबर था, तो इन्हीं दोनों कोणों को हम जोड़ते हैं। ये क्या हो जाएगा? यक्स, ये प्लस 40, ये बराबर 100 अंश के बराबर होगा। अगर हम यक्स का मान निकालेंगे, 100 में से 40 को घटाएंगे, 40 को घटाने पर ये 60 मिलेगा। अर्थात ये कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश का। ये कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश का। अब इसमें जब आती है बात, ये नहीं दिया है, ये 40 अंश है,
इसको अगर 80 अंश दिया है तब जाकर ये वाला कोण पूछेगा। अगर ये वाला कोण पूछता है तो इन दोनों का योगफल करेंगे, ये वाला निकल जाएगा, इसका योगफल हो जाएगा 120। ये कोण निकला। ये जब निकालना होगा तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 180 से घटाएंगे तो ये कोण निकल जाएगा। तो हम त्रिभुज में एक तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके आधार पे हमने इस कोण का इसके बराबर और इन तीनों अंतः कोणों का योगफल हमने बताने की कोशिश की है, जो ये होता है। और ये भी बताया हमने कि ये कोण और ये कोण जैसे ये है और ये बी, कैसे यह कोण सी के बराबर हो जाता है। इस तरफ जो बाह्य कोण सी के बाह्य कोण के बराबर जो हो जाता है, यही हमने इसमें बताया है। इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद आगे की पॉइंट हम बताते हैं। और इसमें इन चीज़ों के ध्यान से अपने कॉपी में नोट करना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, जैसे एक बात है, जैसे एक लाइन है, एक क्या है, सीधी लाइन है, और ये है ए, ये है बी। इसमें हमने क्या बताने की कोशिश की है, जो दिया है ए बी, यहाँ पर एक पॉइंट है सी, ये क्या है सी। तो क्या इसकी और इसकी जो दूरी है, अगर यहाँ से एक हम एंगल देखिए, ट्रायंगल जो बनता है जैसे कि ये बना है, इसमें क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि त्रिभुज में दो कोणों का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से, दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे अगर हम मान लो इस लाइन को सीधा इसमें मिला देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसमें मिला देते हैं। ये जो दोनों लाइन थी इसमें हमने मिला दिया, ए हो गया और ये सी हो गया, ए बी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मिला दिया। अब यही मिलाया हुआ ये भाग है, अगर इसको थोड़ा सा भी यहाँ पे अगर खींचते हैं, थोड़ा सा अगर इस सी को हम यहाँ पर खींच देते हैं, तो क्या इस लाइन से इसकी दूरी थोड़ी सी अधिक हो जाएगी। हमने क्या बताने की कोशिश की है, इसमें अगर कोई ये सीधी रेखा है, इसमें अगर थोड़ी सी भी इस तरीके से अगर हम दो भुजाएं बना देते हैं, तो इन दो भुजाओं का योग हमेशा इस भुजा से ज़्यादा हो जाएगी। इसी बात पर को ध्यान में रखते हुए हमने दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, ये आप बात को याद रखना। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि इतना दूर हो, नहीं, यहाँ से अगर ये थोड़ा सा भी, अगर ये सी पॉइंट अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर जाता है, तब भी ये लाइन इन दोनों के योगफल से छोटी ही होगी। ये चीज़ हमने बताया त्रिभुज में। इसके बाद त्रिभुज की एक परिभाषा ये भी होती है, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, ये है एक त्रिभुज है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ये हो जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। इसमें क्या होता है, हमेशा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको हम बताने की कोशिश किया। जैसे a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी हमेशा बड़ा होगा किससे, c से। ये बात याद रखना, a प्लस बी, ये दोनों भुजाएं हैं, भुजाएं सब अलग अलग हैं, इन दोनों भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। उसके बाद अगर a और c हम लेते हैं, तो a प्लस सी भी हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से। ए और सी को लिया तो बी से हमेशा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ऐसे हम बी और सी जब लेंगे, बी प्लस सी लेंगे, तो ये भी बड़ा होगा किससे, ये से। ये बात आप ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखने की बात है, क्योंकि ये जो हमने बताया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन दोनों भुजाओं का जो योग होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये चीज़ आप याद रखना। जैसे एक ट्रायंगल देखिए, ये है,
इसको तो हम उदाहरण के तौर पर लेंगे, लेकिन इसमें एक बात और होती है, इन ट्रायंगल बनना तभी संभव है अगर कोई कहे कि ये मान कुछ भी हो। अगर हम a प्लस बी लेते हैं तो ये c का मान अधिक भी रख सकते हैं। अगर इसको हम 2 कर दें, इसको 5 कर दें, तो यहाँ पर 5 और 2 7 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे हम 8 भी नहीं रख सकते? नहीं। अगर आप 2 और 5 यहाँ करते हैं और यहाँ 8 लेते हैं तो ट्रायंगल बनना संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए ये जो हमने 3 पॉइंट बताया है ये और 3 और बता रहे हैं, इसको जब आप ध्यान में रखेंगे, बताने के बाद चीज़ क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा बनना संभव नहीं हो सकता। ट्रायंगल बनाने का जो नियम है ये नियम है, इन 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा हुआ। तो एक बात ये भी है कि 2 भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से हमेशा क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। जैसे a माइनस बी, यानी कि हम 2 भुजाओं का अंतर जो है वो हमेशा तीसरी भुजा, जैसे a माइनस बी का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। हमने क्या बताया? ये तीसरी भुजा से, जैसे c है, c से a माइनस बी छोटा हो जाएगा, ये बात। दूसरी चीज़ क्या है? जैसे a और b का अंतर देखा हमने, a और c का देखेंगे तो a माइनस सी छोटा हो जाएगा हमेशा b से। इसके बाद अब a b हो गया, a c हो गया, अब b और c है, तो हम b माइनस सी का जो अंतर हम देखेंगे, ये अंतर है, माइनस नहीं है। अब अंतर का मतलब ये होता है जो बड़ी है उसी में से घटाया जाएगा छोटा वाला, बड़े में से छोटा वाला घटाया जाएगा। तो इतनी बात तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अंतर लिखा है ना। तो ये क्या होता है हमेशा a से, यानी कि ये 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। इसको हम लिख देते हैं ट्रायंगल में। त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज में हम एक बात लिखते हैं, इसको लिख लेना। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये पहली पॉइंट थी। दूसरी में लिखना है आपको, ये दूसरे में, कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का अंतर त्रिभुज में 2 भुजाओं का अंतर हमेशा ये जो होता है तीसरी भुजा से भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। क्या होगा? तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये बात याद रखना, ये 2 पॉइंट। इसमें हमने ये जो चीज़ ये लिखा है उसी की परिभाषा हमने हिंदी में यहाँ पर लिख दिया है। ये यही चीज़ है, इसका मतलब यही होता है। अब इसको ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसको हम अभी समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसमें हम ये भी बताएंगे कि अगर हम सी का a और b का मान दिया है तो c का मान हम कितना रख सकते हैं, अर्थात अधिकतम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं जब 2 भुजाएं हमारे पास दी हुई हो। इसमें हम त्रिभुज का उदाहरण लेते हैं और उसको हम बताएंगे। अब त्रिभुज कोई भी हो सकता है, भुजाओं की बस लंबाई दी हुई होगी।
इसमें क्या होगा, जैसे ये त्रिभुज है, ये ट्रायंगल ए बी, ये होगा सी। अगर ये भुजा दी हुई है 2, ये दी हुई है 5, तो ये है ए। इसका मान निकालने के लिए अगर कहा जाएगा, इस भुजा का मान निकालने के लिए कहा जाएगा, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो दो भुजाओं का योग जो है, दो भुजाओं का योग जो करेंगे, जैसे 2 + 5, इसका जो योग होगा तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, बड़ा। तीसरी भुजा जो ए है, इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 7 और ये ए। अब ए का मान कभी भी हम 7 से, ए का मान 7 से बड़ा नहीं रख सकते, क्योंकि इन दो भुजाओं का योग हमेशा इस भुजा से अगर बड़ा होता है तो इनका योग अगर 7 है, तो यहाँ पर 7 से ना तो हम अधिक रख सकते और ना तो हम 7 बराबर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसमें बताया है कि जो ये प्लस बी और ये 3 पॉइंट हमने जो बताया है उसमें, जैसे ये देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे ए + बी हमेशा बड़ा होगा सी से, बी + सी हमेशा बड़ा होगा बी + सी ए से, और यहाँ पर सी + ए हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से। हमने ये चीज़ लिखा है, तो यही चीज़ यहाँ पर होगा। अब अच्छा देखिए, यहाँ पर ए का मान हम ऐसा कितना मान ले सकते हैं, ऐसा क्या क्या मान रख सकते हैं जिससे ट्रायंगल बनना संभव हो, या कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ए का मान हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 है और 5, 2 और 5 का मान होता है कितना, 7। 2 और 5 का मान क्या हो जाएगा, 7। हम ए के मान के लिए बता रहे हैं, ए का मान कितना संभव होगा, ये 7 हुआ। इन दोनों का अंतर कितना होता है, 3। बहुत ध्यान से देखना, ये चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ कहीं पर जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन हम आज बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट पर ही सवाल पूछे जाते हैं। इन दोनों का अंतर ये है, इन दोनों का योगफल ये है। तो ए का मान जो है वो हमने क्या कहा, ये चीज़ एक है, और दूसरी चीज़ हमने जो लिखवाया है a - b हमेशा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। a - b क्या हो जाएगा, हमेशा छोटा हो जाएगा c से, और b - c छोटा हो जाएगा हमेशा a से, और c - a हमेशा छोटा हो जाएगा किससे, b से। हमने ये बताया है। तो जो a - b है, a - b का मान क्या आया है, 3। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 से हमेशा एक बड़ा मान रखा जाएगा। यहाँ पे कैसा मान रखा जाएगा, 3 से हमेशा बड़ा मान रखा जाएगा और 7 से छोटा। तो a का मान कितना संभव हो सकता है, तो या तो हम यहाँ पे a का मान 4 रखेंगे, देखिए 4 रख सकते हैं, कॉमा 5 रख सकते हैं, कॉमा 6 रख सकते हैं। इसके अलावा ए का मान संभव नहीं हो सकता। और इसके इन 3 मानों को रखने के बाद जो ट्रायंगल की आकृति बनेगी, जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल 3 प्रकार का बनेगा। क्या, जैसे ये दिया हुआ है, ये एक त्रिभुज है, ये x है, ये y है। अगर ये भुजा हम 5 अगर लेते हैं और ये भुजाएं 2 सेम हैं, लेकिन इसका मान अगर यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, इसका एरिया अलग नहीं हो जाएगा, इसका एरिया ज़्यादा होगा, इसका एरिया कम हो जाएगा। इसलिए ये जो त्रिभुज बनेंगे, ये 3 त्रिभुज बनना संभव होगा। अर्थात ए का मान कितना संभव होगा, 3 मान संभव होंगे। हम इसको बताते हैं कैसे 3 मान संभव होंगे, क्योंकि ए का मान हमें ज्ञात करने के लिए, देखिए ए का मान ज्ञात करने के लिए, अब ए का मान 3 से हमेशा अधिक होगा और 7 से हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 7 से हमेशा ए का मान कम होगा, 3 से अधिक होगा। अब यहाँ पे ए का मान अगर हम क्या रखते हैं, अब इसका हम मिनिमम और अधिकतम मान। ए का मिनिमम यानी संभव त्रिभुज, इसमें त्रिभुजों की संख्या संभव
त्रिभुज। कितने हो जाएंगे? 3। त्रिभुज का मिनिमम मान जो होगा, मिनिमम मान क्या हो जाएगा? कितने? ये तीनों मिनिमम मान में आपका हो जाएगा न्यूनतम 4 होता है। न्यूनतम छोटा से छोटा मान क्या होगा? मिनिमम या न्यूनतम 4 होता है। इसके बाद अधिकतम जो बड़ा ट्रायंगल बनेगा, अधिकतम मान होगा, यानी इसका बड़ा मान जो होगा वो 6 होगा। अधिकतम या मिनिमम, मान लो अधिकतम मान इसका क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीके के जो त्रिभुज होंगे उसमें 3 त्रिभुज बनना संभव होगा। हम ए का मान 3 रखते हैं तो 3 तरह के त्रिभुज बनने संभव होंगे। छोटा त्रिभुज जो बनेगा उसका मान क्या होगा? 4 होगा। और इन तीनों भुजाओं से बड़ा त्रिभुज जो बनेगा उसका मान ये 6 रखेंगे तो बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज कितने बनेंगे? 3। अब देखिए यहाँ पे हम मान रखते हैं, यहाँ पे अगर ए का मान हम 4 लेते हैं तो देखिए दोनों भुजाओं का योग से एक कम है। देखिए ए प्लस बी, अगर हम इसको यहाँ पे जैसे हम इसको बी मान लेते हैं और इसको सी, कुछ भी माने, देखिए ए प्लस बी से ये वाला कम है। हमेशा ए प्लस बी से तीसरी भुजा, दो भुजाओं के योग से तीसरी भुजा क्या है? कम है। लेकिन दो भुजाओं के अंतर से तीसरी भुजा क्या है? बड़ी होगी। दो भुजाओं के अंतर से तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? बड़ी। इन दो भुजाओं का अंतर क्या हो जाएगा? 3। 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो पहली कंडीशन ये भी, इस 4 वाले मान के लिए ये दोनों, ये तीनों और ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर रही हैं तो त्रिभुज बनना ये क्या हो जाएगा? संभव। देखिए इसमें एक बात और है, अगर इसमें क्या होता है कि जैसे हमने ये जो चीज़ें लिखी थी आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम बताते हैं, जैसे एक त्रिभुज है, यहाँ पे 60 अंश का एक कोण बना हुआ है, 60 अंश का। चलिए अगर ये कोण 60 अंश का, ये हम भुजा 5 मान लेते हैं, ये भुजा 6 मान लेते हैं। अब क्या होगा, ये जो कोण बना है ये भुजाएं सीधे आगे जाएंगी, ये भुजाएं क्या करेंगी? सीधे आगे जाएंगी। इस भुजा की दूरी जो है ये हम मानते हैं कि 7 है, इस भुजा की दूरी 7 है। लेकिन क्या ये जो भुजा है, अब ये भुजा ये यहीं तक है, इसको हम आगे बढ़ाया है तो उसको बताते हैं क्यों बढ़ाया है। ये भुजा जब 7 थी तब यहाँ से यहाँ टच कर रही थी। अगर इस भुजा का मान हम 6 ले लेंगे तो क्या यहाँ से यहाँ टच करेगी कि नहीं? नहीं टच करेगी, क्योंकि 7 होने पे जब ये टच कर रही थी तब जाकर ये ट्रायंगल संभव था। 7 होकर ये जब टच कर रही थी तब ये ट्रायंगल संभव था। अब यहाँ पे 60 अंश का अगर कोण है तो ये भुजाएं सीधे आगे निकल जाएंगी, और ये भुजाएं जब आगे निकल गई, यहाँ से यहाँ जब नहीं टच किया तो ये त्रिभुज संभव हुआ ही नहीं, क्योंकि इसका मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। हम ये बताने की कोशिश की थी कि जो ये है त्रिभुज क्यों ऐसा होता है कि ए का मान हम 4 ही रख सकते हैं या 4 से अधिक रख सकते हैं, 4 से कम नहीं रख सकते। देखिए हम 4 से कम रखते हैं तो क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से देखना। अगर हम 4 से कम रख देते हैं, अगर इसका मान हम 3 रख देते हैं, दोनों कोणों को योग से कम तो हो रहा है, ये ठीक है। दोनों दो भुजाओं के योग से कम हो रहा है, ये ठीक है। लेकिन क्या दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक हो रहा है? नहीं, दोनों भुजाओं के अंतर से इसके अधिक होना चाहिए, अर्थात 5 माइनस 2 बराबर ये जो 3 है ना, ये 5 और 2 का जो मान होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ये अंतर है, ये जिसका जो मान है ये 3 आ गया, इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 है और फिर ऐसा हम साइन लगाते हैं तो ऐसा संभव तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या होगा? ये 3 होगा, ये बराबर 3 होगा, और बराबर का चिन्ह साइन हम इस त्रिभुज के परिमेय में बताया ही नहीं है। तो ये चीज़ आप
ध्यान रखना कि त्रिभुज में होती क्या क्या चीज़ें हैं, आखिर त्रिभुज में भुजाएं क्यों इस तरीके से होता है कि हम कोई भी ले लें तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। त्रिभुज बनाने के लिए जो एग्जामिनर होता है वो सिद्ध करके तब जाके सवाल बनाता है जो बच्चों को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। तो इसमें ये 4 हुआ, तो 4 में दोनों कंडीशन, 2 भुजाओं के योग से ये कम है और 2 भुजाओं के अंतर से ज़्यादा है, ये इन्होंने फॉलो किया। इसके बाद अगर हम लेते हैं क्या 5, देखिए 5 लेते हैं तब भी 2 भुजाओं के योग से ये कम है और 2 भुजाओं के अंतर से अधिक है। तीसरा मान हमने क्या लिया था 6, 2 भुजाओं के योग से कम है और 2 भुजाओं के अंतर से अधिक है। ये तीनों चीज़ें जो हमने बताई है ये चीज़ फॉलो किया। अगर यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, क्या करते हैं 7, अगर 7 लेंगे तो क्या 2 भुजाओं के योग से ये ज़्यादा हो पाएगा? देखिए 2 भुजाओं के योग से इसको ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 भुजा का योग हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और जो कि हमने बताया है कि इस तरीके से होना चाहिए, तो ऐसा साइन अगर हमने लिखा है तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। अर्थात ये 5 + 2 का मान हमेशा इस रूप में जब होता है इसका जो अंतर योग जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, देखिए 2 भुजाओं का ये जो योग है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो बराबर हो गया इसलिए हम 7 नहीं ले सकते। ये बात आप ध्यान रखना, त्रिभुज में बहुत जरूरी, क्योंकि ऑप्शन में अब देखिए ये क्या होगा, 2 भुजाओं का मान दिया है और ऑप्शन में आपको दे देगा, ऑप्शन में देगा क्या क्या, एक दे देगा ए है, बी है, सी है, ये डी है। अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन में दे देगा, एक दे देगा 4, एक दे देगा क्या 4, एक दे देगा 3, एक दे देगा क्या 7 और एक मान यहाँ पर दे देगा क्या 8। अब बताइए, जब आप यहाँ से हमने क्या बताया, ए का मान, इस भुजा का मान निकालना है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने बताया है कि इसका जो मान निकालना है वो हमेशा ए का जो मान होगा इन 2 भुजाओं के योग, यानी कि 2 भुजाओं के 5 + 7, इन 2 भुजाओं के योग से, 2 भुजाओं के योग से ए का मान हमेशा क्या हो जाएगा, कम, ए का मान हमेशा क्या होगा, 2 भुजाओं के योग से कम होगा, लेकिन दोनों भुजाओं के अंतर से हमेशा ए क्या हो जाएगी, ज़्यादा, 2 भुजाओं के अंतर से ज़्यादा होना चाहिए। अर्थात ये 3 है और ए का मान हमेशा इस कंडीशन में होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए और 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में आप चेक करिए कि यहाँ इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा मान है जो 7 से कम है और 3 से ज़्यादा है, तो आप कहेंगे ये 4, आप कहेंगे ये 4, तो ए का मान संभव हुआ। अगर ऑप्शन में क्या कर दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर दे दिया है 5, यहाँ पे क्या कर दिया है 5, तब भी यही रूल फॉलो करेगा, तो इसका आंसर ये होगा। अगर यहाँ पर मिटाकर क्या दे दिया है 6 दे दिया है, तब भी आंसर यही होगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात एक और भी है, देखिए जो हम बताते हैं, इसमें अगर त्रिभुज में कह दिया कि ए का, ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन डायरेक्ट अगर पूछा है कि ए का मिनिमम मान क्या होगा, ए का मिनिमम मान क्या होगा, तो आप 4 बताएंगे, यानी कि न्यूनतम मान 4 बताएंगे। जब अधिकतम ट्रायंगल का मान पूछेगा तो 6 बताएंगे। लेकिन जब पूछेगा कि इन भुजाओं के द्वारा दिए जाने पर ऐसे कितने ट्रायंगल संभव हो सकते हैं, तो हमने बताया है 3 ट्रायंगल संभव हो सकते हैं। ये बात आप याद रखना। इसमें क्या होता है, न्यूनतम मान हमने कहा है, इसको देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, ये है 3 त्रिभुज संभव होंगे, मिनिमम मान कम से कम, या सब छोटा मान अगर रखेंगे तो हम 4 ही लेंगे ए का मान, और अधिकतम हम 6 लेंगे। तो ट्रायंगल में हम ये चीज़ बताने की कोशिश की थी कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल कैसी भुजाओं से बनता है। हम कोई भी ट्रायंगल बनाकर और यहाँ पर कुछ भी, जैसे यहाँ पे 7, 8,
हम ऐसे ज़बरदस्ती नहीं लिख सकते। ये जो लिखा हुआ होता है वो इन नियमों को फॉलो करते हुए लिखा गया होता है। एक उदाहरण हम और देते हैं इसमें, आप इसको देख सकते हैं। और जब अधिक होते हैं तो उसमें कैसे पूछा जाता है निकालने का, हम और भी एक तरीका इसमें बताएंगे जो हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे ये दिया है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना हुआ है, ए बी ए सी हो जाएगा। ये मान है 7, ये मान है 8। तो बताइए इस वाली भुजा का मान कितना होगा, अर्थात कितने मान संभव होंगे। अब ऑप्शन बनाते समय देखिए, इसका मान अगर निकालना है कितने त्रिभुज संभव है, तो हम बताते हैं इन दोनों भुजाओं से जो छोटी भुजा है, जैसे ये 7 है तो 7 का डबल करिए और 1 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी ये 14 माइनस 1 बराबर 13। एक के कितने मान संभव हो जाएंगे, तो एक के 13 मान संभव हो जाएंगे, एक के 13 मान संभव हो जाएंगे। अर्थात इन दो भुजाओं के सेम रहने पर एग्जामिनर आपको 13 मान ऑप्शन में देकर, जैसे अलग अलग सवालों में 13 मान से कोई भी मान देकर आपसे आंसर पूछ सकता है, जो हमने 13 मान को बताया है। अब ये जो 13 मान निकलेंगे वो 13 के 13 मान सभी इस ट्रायंगल के 6 नियमों को फॉलो करेंगे। तो ये 13 हुआ। अब 13 में से जैसे इन दो भुजाओं का योग क्या हुआ, इन दो भुजाओं का योग कितना होगा, 15 होगा। तो हम ए का मान हम देखते हैं, दो भुजाओं का योग 15। ए का मान संभव मान अगर हम देखेंगे तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 + 7। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम छोटा लिखेंगे 8 - 7, दो भुजाओं का अंतर 8 और 7 1 हो जाएगा। और ए का ये मान, अब इसको हम लिखेंगे तो 8 और 7 15। अब इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इन 15 और 1 का जो अंतर होगा वो कितना, जैसे अब हम 15 में से जैसे 15 से कम 14 से लेंगे, 1 से अधिक 2 से, तो हम 1 और 15 के बीच में जब देखेंगे, 15 और 1 के बीच में, तो ऐसे 13 संख्याएं हैं जो इन नियमों को फॉलो करेंगी। ए + बी हमेशा बड़ा होगा सी से, बी + सी हमेशा बड़ा होगा ए से, सी + ए हमेशा बड़ा होगा बी से। इसको फॉलो करेंगे, ये 13 मान जो होंगे। इसके बाद आती है ए - बी, हमेशा छोटा हो जाएगा सी से, बी - सी हमेशा छोटा हो जाएगा ए से, और ए - सी जो होगा वो हमेशा छोटा हो जाएगा बी से। इसके जो 13 मान होंगे अलग अलग अपनी कॉपी में रख कर देख लेना। यहाँ पे अधिकतम हम क्या रखेंगे, इसमें अधिकतम ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। कितने त्रिभुज बनने संभव हो जाएंगे, 13 त्रिभुज होंगे। सबसे छोटा त्रिभुज, छोटा एरिया का जो त्रिभुज बनेगा, हम उसका मान रखेंगे 2। 1 से अधिक, देखिए यहाँ पे 1 से अधिक रखेंगे और 15 से कम रखेंगे। तो 15 से कम रखेंगे तो इसमें क्या है, ये 14 हो जाएगा। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 8 7 15। 15 से कम के मान हम जब रखेंगे 13 मान होंगे। हम लिख कर दिखाते हैं, देखिए 2 रखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको हम गिनते हैं, ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए ये 15 से कम है, इसलिए हम 14 इसको लिए हैं। तो 13 मान ऐसे हैं जिसको ए का मान अगर हम 2 रखेंगे, ए का मान अगर हम 2 रखेंगे, तब भी
दो भुजाओं के योग से कम होगा और दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा। देखिए, दो भुजाओं के योग से कम होगा, अगर ए का मान हम 2 रखते हैं, दो भुजाओं के योग से कम हुआ और दो भुजाओं के अंतर से ज़्यादा होगा, क्योंकि दो भुजाओं का अंतर जो दिया है वो 1 होता है और यहाँ पे मान 2 है, तो ट्रायंगल बनना संभव हो जाएगा। हमने ये बताया। 14 भी अगर रखते हैं, यहाँ पे ए का मान अगर हम 14 रख देते हैं, तो देखिए दो भुजाओं के योग से तीसरी भुजा का जो मान है कम है। दो भुजाओं के योग से तीसरी भुजा का जो मान है, दो भुजाओं के योग से तीसरी भुजा का ये जो मान है कम है, अर्थात ये सही है। ये चीज़ इसने कहा। इसके बाद दो भुजाओं के अंतर से, दो भुजाओं के अंतर से हमेशा ये जो सी है वो बड़ा है, तो दो भुजाओं का अंतर 1 है, तो ए का मान जो है हमने बड़ा ही तो रखा है। दो भुजाओं के अंतर से ये मान बड़ा है और दो भुजाओं के योग से ये मान छोटा है, इसलिए 13 त्रिभुज बनने संभव है। त्रिभुज के हमने ये रूल बताया बच्चों, आप अलग अलग ए का मान, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो दिए हुए हैं 2 से लेकर A14 तक, इन चीज़ों को ए के स्थान पे रख कर आप चेक करेंगे तो ये सारे नियम इसमें फॉलो करेंगे। हमने ये ही बताया कि त्रिभुज बनता कैसे है, त्रिभुज में ये कहानी होती है। हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम ए का मान 15 नहीं, अगर हम 15 ही ले लेते हैं, कितना 15 ले लेते हैं, तो वो तो हमने दिखाया है इन दोनों के योग से ये हमेशा कम होना चाहिए। अगर बराबर हो गया तो त्रिभुज संभव हो ही नहीं सकता। तीसरी चीज़ क्या है, अगर हम 16 ले लेते हैं, दो भुजाओं के योग से तीसरी भुजा का जो मान है वो कम होना चाहिए, लेकिन ये दो भुजाओं के योग से तीसरी भुजा तो ज़्यादा है, इसलिए ट्रायंगल बनना संभव नहीं हो सकता। तो इसको हम ट्रायंगल के बारे में जो बताया है, इन चीज़ों को लिखकर, आज बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि त्रिभुज में ऐसा क्यों कर देते हैं। तो त्रिभुज में 13 मान, ऑप्शन में ए का मान संभव होने के लिए ऑप्शन में 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, अधिकतम जो है मान पूछ सकता है, न्यूनतम मान पूछ सकता है, कितने त्रिभुज बनने पॉसिबल हैं ये भी पूछ सकता है। हमने त्रिभुज में यही बात बताया है आपको। आज हमने ये बताया कि त्रिभुज होता क्या है और त्रिभुज बनाया कैसे जाता है, त्रिभुज की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये चीज़ हमने आपको बताया। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं त्रिभुज त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो त्रिभुज यहाँ पे हमने लिखा है, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, जो होता है भुजाओं के आधार पे। 3 त्रिभुज क्या होते हैं, ये भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज हो गए 3। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है जैसे ये भुजाएं दी हुई हैं, विषम बाहु त्रिभुज में ये भुजा, जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी सी, यानी विषम बाहु त्रिभुज में भुजाएं जो है वो तीनों क्या हो जाएंगी, अलग अलग भुजाएं होंगी। ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अर्थात विषम बाहु त्रिभुज का मतलब यही होता है कि भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। अगर भुजाएं बराबर नहीं है तो कोण भी इसके बराबर नहीं होते, जो हम कोण के आधार पर भी बताएंगे 3, और 3 हम इसको भुजाओं के आधार बताते हैं। तो ये होता है विषम बाहु त्रिभुज। यह हुआ, इस तरीके से बनाया जाता है। विषम बाहु त्रिभुज को हम हटाते हैं। इसके बाद हम बताएंगे विषम बाहु त्रिभुज के बाद ये दिया है, देखिए समद्विबाहु। विषम बाहु त्रिभुज के बाद ये दिया है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जैसे ये दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज में ट्रायंगल ए बी सी में समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो भुजाएं क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, अलग। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समान, द्विबाहु माने दोनों भुजाएं, समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं जिस त्रिभुज में समान है वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और अगर ये दो भुजाएं समान दूरी की हैं तो थोड़ी सी बात ये भी ध्यान रखता
रखना कि ये ट्रायंगल जो हो जाएंगे, ये ट्रायंगल मतलब कि ये कोण जो हो जाएंगे वो कोण समान हो जाएंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज। हमने क्या बताया? समद्विबाहु त्रिभुज, इसको ध्यान में रखना। समद्विबाहु त्रिभुज के बाद इसमें आप देखना, समद्विबाहु त्रिभुज के बाद आता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज जो होता है, जैसे ए बी सी, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर। ए भी ए हो जाएगी, ए हो जाएगी ए, ये सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर। समबाहु त्रिभुज में भी जो भुजाएं होती हैं बराबर। इसके बाद समबाहु त्रिभुज के जो हम एंगल और इसका त्रिभुज, अभी तो हम सिर्फ त्रिभुज बताते हैं कि त्रिभुज होता कैसा है, कौन कौन से होते हैं, किन किन शब्दों से कौन कौन से त्रिभुज को रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिभुज बनता कैसे है, हमने ये बताने की कोशिश की है। बाकी की त्रिभुज में तो ऐसी भी चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें, जैसे यही त्रिभुज है, जब हम त्रिभुज को पढ़ाने लगेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा? सर्कम सेंटर आएगा, इन सेंटर आएगा, उसके बाद ग्रेविटी सेंटर आएगा, सर्कम सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये चारों पॉइंट्स जो कहीं पे आएंगे और कैसे कैसे सर्किल बनेंगे, ये चीज़ तो हम आगे बताएंगे। आज हम केवल त्रिभुज के बारे में बताते हैं। तो ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि भुजाएं सभी क्या होती हैं? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सभी भुजाएं समान होती हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। समबाहु त्रिभुज ये हुआ। समबाहु त्रिभुज के बाद कोण के आधार पे होता है त्रिभुज, जैसे न्यून कोण त्रिभुज, कोण के आधार पे हो जाएगा। देखिए ये है दिया है न्यून कोण त्रिभुज जो होता है कोण के आधार पे। इसमें क्या होगा? जो हम त्रिभुज बनाएंगे, इसमें जैसे ए बी सी, न्यून कोण त्रिभुज में जो कोण होगा वो हमेशा 90 से, कोण थीटा का जो मान होगा 90 से हमेशा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 90 से क्या हो जाएगा? थीटा का मान कम होगा। तो जो मान 90 से कम होता है वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज में सिर्फ इतनी ही बात आपको याद रखनी है, जो मान होगा न्यून कोण का ये दिया हुआ है। हम इसको मिटाते हैं। ये हमारा हुआ न्यून कोण। इसके बाद जो कोण 90 अंश से कम होता है उसके द्वारा बना हुआ जो ट्रायंगल होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद एक जैसे हमने ट्रायंगल बनाया, ये देखिए ये त्रिभुज, इसमें क्या दिया है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यहाँ पे ये कोण क्या हो जाएगा? 90 अंश का। समकोण त्रिभुज में क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि एक कोण उसका 90 अंश का दिया होगा और शेष जो बचे हुए कोण होते हैं इनका योग भी 90 के बराबर होता है। ये बात याद रखना है, x प्लस वाई का मान 90 के बराबर होता है। अगर ये कोण 90 है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये बात आपको बताई थी, एक त्रिभुज है, एक कोण x है और ये y है, इसको हम अगर आगे बढ़ा देते हैं तो ये कोण x प्लस y के बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो हमने बताया ये x है, ये y है, ये 90 है। अगर हम इसी कोण को आगे बढ़ा देते हैं तो इसका जो मान होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। ये मान अगर अल्फा है तो कोण अल्फा अगर हमें निकालना है तो ये x प्लस वाई यानी x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। अर्थात अगर ये 90 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। तो अल्फा के स्थान पे हम 90 अंश लिख सकते हैं। हमने जैसे इसको जोड़कर इसके बराबर किया है तो इन दोनों को जोड़कर हम इसके बराबर भी कर सकते हैं। अर्थात आप इसको देख सकते हैं ये बराबर हुआ। ये था हमारा समकोण त्रिभुज में बताने की बात। ये था हमारा समकोण त्रिभुज में हमने जो बताया कि तीनों कोणों का योग तो 180 अंश होता ही है, लेकिन समकोण त्रिभुज में ये त्रिभुज जो
एक भुजा जो होती है वो हमेशा दूसरी भुजा पर लंबवत होती है, हमने ये बताया। त्रिभुज में हमने क्या बताया, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज। अब जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो होता है, अधिक कोण की जो खासियत होती है इसमें क्या होती है हम इसे बताते हैं। अधिक कोण में क्या होता है, जैसे ये दिया हुआ है ये अधिक कोण, इस तरीके से हम बनाएंगे ए बी सी। अधिक कोण में जो ये थीटा का मान है वो हमेशा 90 अंश से थीटा का मान अधिक होगा। 90 अंश से थीटा का मान अधिक अगर हुआ तो वो त्रिभुज जो बना हुआ होगा वो हमेशा अधिक कोण त्रिभुज होगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। अगर किसी भी सवाल में अगर यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है अगर 20, यहाँ पे 20 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है 30, अब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो गया। अब 50 हुआ, तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश का जब होता है तो इसको देखिए, हम तीनों कोणों का 180 अंश हम देखते हैं 20 + 30 + थीटा, ये बराबर क्या हो जाएगा 180। 20 और 30 50, थीटा बराबर हम लिखेंगे 180 - 50 जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 130, क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। अर्थात ये जो थीटा का मान है 130 आया और ये 90 से अधिक हुआ तो यह कैसा त्रिभुज बन गया, यह कैसा त्रिभुज बन गया, अधिक कोण त्रिभुज कहा जाएगा, क्योंकि थीटा का मान 90 से अधिक आ गया। अब देखिए अगर यहीं पर हम लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम 60 लिख देते हैं और यहाँ पर 30, यहाँ पे 60 लिखेंगे, यहाँ पे 30, आकृति त्रिभुज की चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इन तीनों कोणों का योग अगर हम 60 + 30 + थीटा बराबर अगर हम 180 करते हैं तो ये 60 और 30 90, तो थीटा का मान जो हो जाएगा 180 - 90, तो ये हो जाएगा थीटा का मान जो हो जाएगा वो 90। तब तो ये थीटा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, अर्थात ये समकोण त्रिभुज हुआ। तब ये यहाँ का जो कोण है वो कभी भी ना तो 90 से थोड़ा सा भी ना तो कम होगा और ना तो 90 से ज़्यादा होगा, अर्थात इस बेस लाइन पर ये रेखा है ये हमेशा 90 अंश पर ही होगी। त्रिभुज में हम थीटा का मान 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज हमने इस तरीके से आपको समझा दिया थीटा के मान के लिए। इसको हम मिटाते हैं, समय का इसमें थोड़ा सा ख्याल रखते हुए। अब हमने जो इन त्रिभुज के बारे में बताया इसको ध्यान से अगर आपने देखा होगा, अपने कॉपी में अगर नोट कर लिया होगा तो ये बहुत काम की चीज़ है। आगे ऐसे ही हम और चीज़ें बताते हैं। त्रिभुज में देखिए ये एक चीज़ और होती है, त्रिभुज में क्या होता है, जैसे एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज का है। अगर ए बी सी दिया है त्रिभुज, तो त्रिभुज में जैसे ये मान ए है, ए बी है और ये सी है, इसमें क्या हो जाएगा, इन दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। देखिए जैसे a + b यानी a² + b² हमेशा बड़ा होगा c² से। देखिए क्या होगा, अगर इन दो भुजाओं के वर्गों का योग c² से अधिक है तो ये जो कोण बनेगा वो कैसा बन जाएगा, कोण हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए तो कैसा त्रिभुज बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद अगर इन दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, ये तो हुआ न्यून कोण,
अब ये हो जाएगा हमेशा समकोण। क्या हो जाएगा? समकोण। इसमें हमने क्या बताया है, ये जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बराबर हो गया सी स्क्वायर के, तब यह कोण कैसा होगा? समकोण होगा। अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो वह कैसा होगा? एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण त्रिभुज होता है। इसके बाद अगर दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है, अगर देखिए दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये इसमें दिया है अधिक कोण त्रिभुज के लिए दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है, अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर से कम हो जाता है तब यह कोण कैसा हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, अर्थात ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। इसको लिख लेना, हम बोल रहे हैं, इसको ध्यान में रखना। ये भी त्रिभुज होगा और ये अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक कोण। देखिए अभी तक तो जो था वो a प्लस बी हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से। इन चीज़ों पर या इन कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन अब सवाल इस पर भी बनने लगे हैं। इसलिए इसको आप याद रखना, जब हम सवाल करवाने लगेंगे या कोई भी सवाल जब आप हल करने लगेंगे तो इस रूप में भी सवाल आपको दिया होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और ये चीज़ ऐसी में इसमें होता है जब भुजाएं ये अलग अलग हों, तो इन दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा से अगर कम है तो वह कोण कैसा है चेक कर लेना। अगर आपको नहीं पता है कैसा कोण है ये पूछा, तो दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो वह न्यून कोण बन जाएगा। हमें जैसे यहाँ पे अगर मान दिया है, यहाँ पे जैसे ये 4 यहाँ पे देखिए ये 4 है, ये 5 है, तो ये 16 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। अब इसका मान अगर हम 6 रखेंगे तो इसे अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। और 36 जब हो जाएगा तो 40 से क्या है? कम है, अर्थात सी का मान 40 से कम है, तो यह कोण कैसा बनेगा? यह कोण बन जाएगा न्यून कोण। तो ऐसा बताने के लिए दो भुजाएं अगर दी हुई हैं तब हम इसको निकाल सकते हैं। कोण के आधार पर भी कौन सी भुजा बड़ी होगी कौन छोटी होगी ये चीज़ हम आगे बताएंगे। अभी तो केवल त्रिभुज कैसा होता है हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज हम सिर्फ त्रिभुज के विषय में बता रहे हैं। तो ये बात आप याद रखना, इन दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़ा है तीसरी भुजा से तो न्यून कोण होगा। दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर बराबर है तीसरी भुजा के तो हमेशा ये समकोण होगा। समकोण का क्या मतलब होता है? जैसे ये दो भुजा है, दो भुजा में अगर हम यहाँ पर करें, इसका मान हम 4 लेते हैं, इसका 3 और इसका क्या कर देते हैं 5। इन दो भुजाओं के वर्गों का, इन दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है, जैसे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अगर बराबर हो गया 5 के स्क्वायर के, तो ये 16 प्लस 9 ये बराबर, इसका मान 25 होता है। इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 25, ये हो गया 25। और जब ये ट्रिपलेट बनता है तो इस बात को अगर फॉलो किया तो त्रिभुज कैसा होगा? ये चीज़ जो हमने कहा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर तीसरी भुजा के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के अगर बराबर होता है तो वह हमेशा समकोण होगा। और दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा से, दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से कम है तब वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये बात आप ये तीनों चीज़ नोट करना और याद रखना। इसको मैं मिटाता हूँ, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसमें 2 पॉइंट और बची है जिसको एक स्पेशल कंडीशन में है जो किताबों में नहीं दिया होता है। हमने इसको निकाल कर आपको यहाँ पे बताने के लिए
सोचा था जो आज हम बता देते हैं। इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज होता है, जैसे जब ये समकोण त्रिभुज होता है, जब ये कोण कैसा होता है, समकोण होता है, तब इसमें एक कंडीशन होती है, इसको याद रखना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भुजा ए है, बी है, सी है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी आप याद रखना, इसमें होगा ए क्यूब और ये प्लस बी क्यूब, ए क्यूब और ये प्लस बी क्यूब, ये जो दिया है वो हमेशा छोटा होगा सी क्यूब से। किससे? सी के क्यूब से। ये हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कि इसको याद रखना, ये समकोण है, समकोण है, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये छोटा हो जाएगा ये मान, जैसे ये समकोण है और समकोण में इसका मान हम 4 लेते हैं, इसका मान हम 3 लेते हैं, इसका मान हम 5 लेते हैं, ये एक ट्रिपलेट बना, तो ये समकोण है। अब हम इसको इसमें देखते हैं, तो इसमें हम इसका क्या है, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16, जैसे 4 का क्यूब करेंगे, 3 का हम क्यूब करेंगे, उसके बाद ये जो 5 है, 5 का हम क्यूब करेंगे और इसको चेक करते हैं। ये 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा, प्लस 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 5 बचे 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 4 और 7 11, 2 और 6 8 1 9, ये हो जाता है कितना, 91, और ये हो जाता है 125। हमने जो बताया है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमेशा सी क्यूब से छोटा होगा। तो इन भुजाओं के घनों का योग, देखिए हमेशा इन भुजाओं के घनों का योग, इस तीसरी भुजा, ये जो कर्ण में, ये स्पेशल चीज़ है जो समकोण त्रिभुज में बस ये चीज़ सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, लागू होती है। तो ये बात आप याद रखना, सवाल करते समय या एग्ज़ाम में ये बहुत काम की चीज़ है, इसको आप देखना। हमने ट्रिपलेट में ये नियम हमेशा किसी में भी फॉलो होगा, जो ध्यान रखना जब समकोण त्रिभुज हो तब। इसको मैं मिटाता हूँ। इसके बाद एक चीज़ और है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है, जैसे जब कोण बड़ा हो, जैसे कि 3 उसके सामने की भुजा, इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज ए बी और ये सी। हम इसको थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, क्या है, थोड़ा पसीना बहुत आ रहा है। जब ये भुजा जो दिया हुआ है, जैसे ये BC भुजा अगर बड़ी है ए और सी से, BC, उसके बाद भुजा है AC, उसके बाद भुजा है AB। जब इस तरह से दिया होता है तो सबसे बड़ी जो भुजा है, सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा, अर्थात कोण A जो होगा वो सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद की बड़ी भुजा जो है AC, तो AC के सामने का कोण बड़ा होगा, अर्थात कोण हम ये B लिखेंगे। इसके बाद जो है, देखिए कोण B हुआ, क्योंकि ये भुजा AC बड़ी है, इसके सामने का कोण बड़ा होगा। फिर लास्ट में जो A और B है, ये भुजा छोटी है, तो इसके सामने का जो कोण होगा सबसे छोटा होगा, अर्थात ये देखिए ये साइन है, एक कोण C। ये बात आप याद रखना, जो भुजा सबसे बड़ी होती है उसके सामने का कोण जो है सबसे बड़ा होता है, और जो भुजा छोटी होती है उसके सामने का कोण सबसे छोटा होता है। आज हमने त्रिभुज में ये जितनी चीज़ें हमने बताई है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद रेखा और कोण में एक चीज़ हमारी छूट गई थी, हम उसे थोड़ा सा बता देते हैं, बच्चे याद रखना, क्योंकि हम शब्दों को समझा रहे हैं। इस कोण के विषय में इसको भी हमने बताया, उसमें एक चीज़ छूटा था, जैसे एक रेखा है संगामी रेखा। संगामी रेखा, संगामी रेखा उसको कहते हैं जैसे कोई एक ही बिंदु से जाने वाली, एक ही बिंदु से
जाने वाली सभी रेखाएं जो होती हैं एक बिंदु से अगर जाती हैं तो ये रेखाएं कैसी होती हैं? संगामी रेखाएं कही जाती हैं। जब भी संगामी कहेगा तो ये याद रखना कि एक ही बिंदु से जाने वाली रेखा को कहा जा रहा है, जिसको हम कहते हैं संगामी रेखा। आज की क्लास हमारी यहीं पे होती है समाप्त। अगली क्लास हमारी जो होगी, हम वृत्त के बारे में बताएंगे या चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। इन दो में से कोई एक क्लास लेंगे, क्योंकि हमें पहले त्रिभुज क्या है, लाइन रेखा क्या है, कोण क्या है, वृत्त क्या होता है और चतुर्भुज क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जब हम बता देंगे तब जाकर इस पर सवाल जब करेंगे तो सारी चीज़ों को हम समझ पाएंगे। क्योंकि एक त्रिभुज और एक आयत के क्षेत्रफल और परिमाप, जैसे देखिए इसको हम मिटाते हैं, क्योंकि सवाल जब बनने लगते हैं इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एक त्रिभुज यहाँ पे जैसे एक त्रिभुज बना दिए और इसमें एक आयत बना दिए, एक त्रिभुज है, एक आयत है और इसका जो परिमाप है अगर 10 है, इसका परिमाप अगर 10 है और इसका परिमाप भी अगर 10 दे दिया, तब क्षेत्रफल पूछेगा। तो ये त्रिभुज और वर्ग का परिमाप सेम है, तब भुजा और क्षेत्रफल अनुपात ये सारी चीज़ें पूछता है। इसलिए क्या होता है ट्रायंगल, क्या होता है कोण, क्या होता है वर्ग, क्या होता है घन, आयत, घनाभ, इन सारी चीज़ों को लाइन, रेखा, त्रिभुज हमने एक बिंदु से शुरू की थी। और ये यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे की क्लास में हम और भी, क्योंकि हमें थ्योरी ही इस क्लास में बताना है, इसको बताएंगे और सवाल भी हम इस पर वेस्ट करवाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस क्लास को अच्छे से देखे होंगे और चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट किए होंगे। क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये चीज़ सभी किताबों में मिल नहीं सकता। ऐसी बहुत चीज़ होती हैं जो अपने से हमने बनाकर लिखा है। जैसे कि एक ट्रायंगल, जैसे देखिए एक ट्रायंगल होता था, नहीं तो इसको हम अगले ही बार बताएंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।